बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वायरस से महफूज हो। आज हम ये जानेंगे कि ये आया कोई बायोवार है, कोई साजिश है या फिर कोई अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है। देखिए, सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि जो ये वायरस है, इट इज़ अ बिग फैमिली ऑफ डिफरेंट वायरसेस। ये कोई एक किस्म का वायरस नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं। जब 1965 में ये हुआ, ये बर्ड्स में सबसे पहले फैला था और उन बर्ड्स में जो बैट्स वगैरह हैं उनमें ये काफ़ी फैला था। तो चूँकि जो वायरसेस होते हैं ये ट्रांसफ़र थ्रू एयर होते हैं, थ्रू एयर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब ये बर्ड्स में हुआ तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ इंसानों में, और इस तरह जब इंसानों में ये ट्रांसफ़र हुआ तो ये फैलता फैलता इसकी जो उस वक्त जो ये सिम्टम्स थे, इससे फ्लू होता था और इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया और इससे 1965 में भी काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई। इसके बाद इसका कोई इलाज नहीं मिल सका, इसके लिए कोई भी वैक्सीन तैयार ना की जा सकी और ये फिर फैला 2002 में, और वो भी चीन में फैला था। उसने भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई और उसके जो सिम्टम्स थे वो 1965 वाले से थोड़े डिफरेंट थे। उसमें सिर्फ फ्लू होता था, लेकिन जो ये वायरस था ये इंसानों में फैला, डायरेक्ट ही इंसानों में फैला और जो इसके सिम्टम्स थे उसमें फीवर था, उसमें खांसी, काफ़ी ज़्यादा खांसी आना और जो सांस लेने में दुश्वारी होती थी, कपकपी होती थी। जो सिम्टम्स और अलामात इस वायरस में पाई जाती हैं, जो आज वायरस ये फैला हुआ है, जो 2002 में वायरस फैला था उसकी जो सिम्टम्स थी ये उससे मिलती जुलती हैं। और 2002 में जो वायरस फैला उसका नाम दिया गया सार्स वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो उस वायरस ने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया और उससे काफ़ी ज़्यादा लोग उससे हलाक हुए और उसने तबाही काफ़ी मचाई और वो वायरस 28 ममालिक में फैल गया था। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई इसके ट्रीटमेंट पर, इसकी वैक्सीन पर, लेकिन इसकी वैक्सीन फिर भी तैयार ना की जा सकी। फिर ये वायरस फैला 2012 में, जिसे नाम दिया गया मर्स कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इट्स मीन मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये उस वक्त एनिमल्स में फैला और कैमल्स वगैरह में ये ज़्यादा फैला और इसने कैमल्स वगैरह से ये फिर इंसानों में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसने भी उस वक्त काफ़ी तबाही मचाई, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई, जिसमें ये भी कहा जाता है कि तकरीबन सऊदी अरेबिया में भी ये फैला और सऊदी अरेबिया में तकरीबन 8000 लोग इससे मुतासर हुए, जिसमें से 774 लोग इससे हलाक हुए। तो ये इसके सिम्टम्स थे ये भी उसी सार्स कोरोना वायरस और जो आज का कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसकी भी सिम्टम्स बिल्कुल इसी तरह थी, फीवर और इसके बाद कपकपी होना, सांस में दुश्वारी होना और ये सिम्टम्स, यानी कि ये सारी सिम्टम्स एक जैसी थी। और फिर इस पर रिसर्च की गई और इसकी जो ट्रीटमेंट है उस पर रिसर्च की गई, इसकी वैक्सीन पर रिसर्च की गई, लेकिन फिर भी इसकी वैक्सीन ना मिल सकी। आखिर इस वायरस ने 2019 के आखिर में फिर एक बार अटैक किया ह्यूमंस पर, और वो भी चीन के एक शहर वुहान में। अब कहा यह जाता है कि जो वुहान शहर है उसमें ये वायरस, उनकी एक बाज़ार जहाँ पर गोश्त वगैरह बिकता है, तो वहाँ से ये वायरस फैला और वहाँ जो गोश्त है, वहाँ जो हराम जानवर हैं उनका गोश्त बिकता है, तो वो ये वहाँ से इसलिए फैला। ये भी हो सकता है क्योंकि
ये इस वायरस ने अटैक किया, बर्ड्स पर अटैक किया था, बैट्स वगैरह पर, और इस वायरस ने एनिमल्स पर भी अटैक किया था। और चूँकि वहाँ बैट्स वगैरह भी, उनका गोश्त भी ज़्यादा बिकता था और एनिमल्स वगैरह का गोश्त भी काफ़ी बिकता था चीन के शहर वुहान में, तो ये भी पॉसिबल है कि ये उसकी वजह से वहाँ फैला हो। और इस वक्त इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और चीन के बाद ये अमेरिका में फैला, इटली में फैला, यूरोप में फैला, रशिया में फैला, सऊदी अरेबिया में फैला, ईरान में फैला और ये पाकिस्तान में भी फैला। और इस वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और इसकी जो ना ट्रीटमेंट है, ना वो दरियाफ्त हो सकी और ना कोई इसकी वैक्सीन बनाई जा सकी। इसकी वैक्सीन पर काफ़ी रिसर्च की जा रही है, लेकिन अब तक इसकी कोई भी वैक्सीन तैयार ना हो सकी। अब ये देख लें कि जो वायरस 1965 से फैलना शुरू हुआ और 2019 के लास्ट में फिर इसने अटैक किया, तो इस पर रिसर्च होती रही, लेकिन अब तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन तैयार ना हो सकी। तो अब एक ही साल में इस वायरस की वैक्सीन तैयार होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अगर हम इस वायरस से थोड़ा से महफूज होना चाहते हैं तो हमें जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं तो हमें उन पर अमल करना होगा अगर हम इस वायरस से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई इसकी वैक्सीन है। इसलिए अगर हम एहतियात करें तो इस वायरस से बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। ये भी हो सकता है कि ये एक अल्लाह की तरफ से ये कोई अज़ाब हो और हमारे ऊपर आजमाइश हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल गया है, तमाम इस्लामी ममालिक में फैल गया है, ये सऊदी अरेबिया में भी फैला है और बाकी भी तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैला है। पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा रखी है। यकीनन ये अल्लाह का ही कोई अज़ाब है और इससे अगर हम निजात चाहते हैं तो हमें एक तो अल्लाह ताला से भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से कोई एक बहुत बड़ी आज़माइश है, और हमें एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए अगर हम इससे बचना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।